हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेन की टाइप के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, ये है गरीब रथ। गरीब रथ है, ये फुल्ली एसी होती है और ये थर्ड एसी टाइप की होती है दोस्तों। जैसे राजधानी के अंदर जो थर्ड एसी होती है उसकी जो प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है। तो थर्ड एसी के लिए आपको जो राजधानी के अंदर ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है, लेकिन गरीब रथ में आप थर्ड एसी में ट्रेवल कर सकते हैं, बट कम पैसों में। तो ये उन लोगों के लिए चलाई जाती है जो राजधानी की तरह मज़ा तो लेना चाहते हैं लेकिन कम पैसों में। गरीब रथ का जो कलर कोड है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये इस पे जो पूरा कलर है वो ग्रीन है और के बीच में है वो येलो कलर की पट्टी है। तो इस कलर कोड से आप पहचान सकते हैं कि ये गरीब रथ है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शताब्दी ट्रेन की। शताब्दी जो ट्रेन है ये 1988 में नई दिल्ली से झांसी के बीच में फर्स्ट टाइम चली थी। दो मेजर सिटी के बीच में ट्रेन चलती है, केवल इसमें सीटिंग अरेंजमेंट ही होता है। और ये जो ट्रेन है ये लगभग एक दिन के अंदर ये इसका आना और जाना रहता है। तो अब बात कर लेते हैं जन शताब्दी की। दोस्तों, जन शताब्दी के अंदर है, इसके अंदर एसी चेयर कार भी होती है और इसके अंदर नॉन एसी चेयर कार भी होती है। तो अब बात कर लेते हैं तेजस ट्रेन की। तेजस ट्रेन है, ये फुल्ली एसी ट्रेन होती है। इसके अंदर मॉडर्न फैसिलिटी होती है, जैसे कि एलईडी टीवी, ऑटोमेटिक डोर और वेंडिंग मशीन। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है दोस्तों, और इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है वो 160 किलोमीटर पर आवर होती है, और ये फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है। तो अब बात कर लेते हैं राजधानी ट्रेन की। राजधानी ट्रेन है 1969 के अंदर नई दिल्ली से फर्स्ट टाइम ये हावड़ा के बीच में चली थी। फिर 1970 में नई दिल्ली से ये मुंबई के बीच में चली थी। तो ये जो राजधानी ट्रेन है दोस्तों, नई दिल्ली से और ये जो दूसरी जो स्टेट है उनकी कैपिटल तक, मतलब उनकी राजधानी तक चलती है। जैसे नई दिल्ली से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो नई दिल्ली से मुंबई, और नई दिल्ली से चंडीगढ़ है, और नई दिल्ली से बेंगलुरु। तो इस तरीके से ये चलती है। इसके अंदर फर्स्ट एसी होती है, सेकंड एसी होती है और थर्ड एसी होती है, और इसके अंदर कोई भी स्लीपर क्लास नहीं होती। मतलब राजधानी ट्रेन के अंदर सारे जो कोचेज है वो फुल्ली एसी होते हैं। और इसमें दोस्तों ध्यान रखना, डायनेमिक प्राइस होती है। मतलब जैसे जैसे सीट बुक होती जाती है वैसे वैसे इस जो ट्रेन है इसका फेयर है वो बढ़ता जाता है। मतलब 10% जो सीट है टोटल ट्रेन की वो जब बुक हो जाती है तो उसके बाद में उसका जो फेयर है वो बढ़ जाता है। और हाँ, राजधानी का जो कलर होता है हमेशा रेड रहता है दोस्तों, आप ध्यान में रखना। तो अब है अंत्योदय एक्सप्रेस। अंत्योदय एक्सप्रेस है, ये लॉन्ग रूट के लिए चलती है, और इसके अंदर सारे जो कोचेज होते हैं ये अनरिजर्व क्लास वाले कोचेज होते हैं। तो अब देख लेते हैं उदय एक्सप्रेस। उदय की फुल फॉर्म होती है उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्री एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है ये फुल्ली एसी होती है, और इसका कलर कोड है आप देख सकते हैं। इसमें जो रेड कलर की एक पट्टी होती है और बाकी में इसमें येलो कलर होता है। अब देख लेते हैं वंदे भारत। वंदे भारत है, ये 16 कोचेज़ की वाली ट्रेन होती है। इसको ट्रेन 18 भी बोलते हैं, और ये सेमी हाई स्पीड वाली ट्रेन है। इसके अंदर टोटल 1128 पैसेंजर वो बैठ सकते हैं, और अभी तक इसमें केवल सीटिंग अरेंजमेंट वाली जो कोचेज़ है वो आए हैं। अभी इसमें लेटेस्ट है ये जो स्लीपर क्लास भी आएगी इस वंदे भारत के अंदर। अभी लगभग 2025 या 26 के अंदर लॉन्च हो जाएगी स्लीपर क्लास भी। तो अब देख लेते हैं हम सफ़र एक्सप्रेस। हम सफ़र एक्सप्रेस है, ये फुल्ली प्रीमियम सीरीज वाली ट्रेन होती है। 2016 में ये स्टार्ट हुई थी, लॉन्ग रूट के लिए बेसिकली चलती है। इसमें मॉडर्न फैसिलिटी होती है। इसका जो कलर आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर होता है, और इसमें फ्लावर की पेंटिंग होती है, और नीचे है इसमें ऑरेंज कलर होता है और रेड कलर होता है। तो इस कलर से आप पहचान सकते हैं कि जो ब्लू कलर होता है इस पर पेंटिंग होती है, तो ये है हमसफ़र एक्सप्रेस ट्रेन। तो अब है दुरंतो एक्सप्रेस। दुरंतो एक्सप्रेस है, ये मेजर 2 सिटी के बीच में चलती है। ये फुल्ली एसी वाली ट्रेन होती है, और इसमें कुछ नॉन एसी के कोच भी होते हैं, और केवल ये बड़े बड़े स्टेशन पर ही रुकती है। और इसकी जो एवरेज स्पीड भी अच्छी खासी होती है। इसका जो कलर आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का ग्रीन और येलोइश और रेड कलर का होता है। तो इस कलर से आप पहचान सकते हैं कि ये दुरंतो ट्रेन है। मेल ट्रेन। रेगुलर एक्सप्रेस दिल्ली ट्रेन को बोलते हैं मेल ट्रेन। पहले क्या होता था कि जो मेल ट्रेन होती थी उसमें एक स्पेशल पोस्ट भेजने के लिए एक अलग से कोच होता था, लेकिन आजकल है वो पोस्ट भेजने के लिए अलग से कोच नहीं होता है। मेल ट्रेन वैसे बहुत सारे टाइप की होती है, जैसे कि पंजाब मेल है, हावड़ा मेल है। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन है। ये जो ट्रेन है ये रेड कलर से कलर करी हुई होती है, और आपने देखा होगा कि ये जो ट्रेन है ये रेगुलर बेसिस पे चलती नहीं है, बट ये कुछ एक स्टेशन पे खड़ी रहती है। जब कोई ट्रेन का कोलिजन होता है या फिर कोई इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होती है तो उस टाइम ये ट्रेन चलाई जाती है, और इसको है सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है आगे भेजने के लिए। ये एक मान सकते हैं कि जैसे अपने यहाँ पे एम्बुलेंस होती है, वैसे ये रेलवे की एक एम्बुलेंस होती है जिसको एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन बोलते हैं, और दूसरी एक टाइप की ट्रेन होती है एआरटी। तो अब बात कर लेते हैं टॉय ट्रेन की। टॉय ट्रेन है, ये हिस्टोरिकल
प्लेस पे चलाई जाती है और इसके अलावा हिल स्टेशन पे चलाई जाती है, जैसे कि दार्जिलिंग है, शिमला, कालका शिमला ट्रेन है। तो अब देख लेते हैं मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन है, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी के अंदर ये ट्रेनें चलाई जाती है, जैसे कि बॉम्बे है, दिल्ली है, बेंगलुरु है, कोलकाता है। तो अब बात कर लेते हैं सबर्बन ट्रेन की। सबर्बन ट्रेन है, ये इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट टाइप की ट्रेन होती है और इसके अंदर लगभग 15 कोचेज़ या फिर 12 कोचेज़ होते हैं। और ये जो ट्रेन है, ये क्राउडेड प्लेस पे चलाई जाती है, जैसे कि बॉम्बे है, दिल्ली है। भीड़ को कम करने के लिए ट्रेन है चलाई जाती है और इसका जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है काफ़ी कम होता है। और ये जो ट्रेन है, ये कम दूरी वाली जगह के लिए चलाई जाती है, जैसे कि मान लो कि 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में चलाई जाती है। तो अब बात कर लेते हैं मोनोरेल की। मोनोरेल है, ये जो ट्रेन है, ये क्राउडेड प्लेस पर चलाई जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा बॉम्बे के अंदर ये ट्रेनें चलाई गई है और ये सिंगल रेल पे चलती है। जनसाधारण ट्रेन, जनसाधारण जो एक्सप्रेस ट्रेन है, ये फुल्ली अनरिजर्व ट्रेन होती है और इंडिया में लगभग 25 जनसाधारण ट्रेनें चलाई जा रही है और ये इसका जो चार्जेस है काफ़ी कम रहता है, कॉमन लोगों के लिए चलाई गई है। सुविधा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन है, ये बिजीएस्ट ट्रेन रूट पे चलाई जाती है और इसका जो प्राइस होती है वो डायनेमिक होती है। इसमें लेडीज़ कोटा नहीं होता और तत्काल रिजर्वेशन कोटा भी नहीं होता है। युवा एक्सप्रेस ट्रेन, युवा एक्सप्रेस ट्रेन है दोस्तों, मेनली यूथ के लिए चलाई गई है और इसमें जो 60% जो सीट है 18 से 45 साल वाले उम्र के लोगों के लिए रिजर्व होती है और ये दोस्तों स्टूडेंट या फिर इकोनॉमिक वीकर जो पर्सन है उनके लिए चलाई गई है। अब बात कर लेते हैं लग्जरी ट्रेन। लग्जरी ट्रेन है ये दोस्तों, टूरिस्ट जो जगह है वहाँ पे घूमने के लिए ट्रेन चलाई गई है दोस्तों। इसका जो फेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इंडिया में जो इम्पोर्टेंट जो टूरिस्ट प्लेस है उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है दोस्तों और ये डेली बेसिस पे नहीं चलती है। जैसे कि इंडिया में बहुत सारी लग्जरी ट्रेन है, जैसे कि महाराजा एक्सप्रेस है, राजस्थान ऑन रॉयल्स है, पैलेस ऑन व्हील है, डेक्कन ओडिसी है, गोल्डन चैरियट है और परिनिर्वाण एक्सप्रेस है। तो अब बात कर लेते हैं गतिमान एक्सप्रेस की। गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन है, ये सभी ट्रेनों में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है 160 किलोमीटर पर आवर होती है। इसमें मॉडर्न फैसिलिटी होती है, जैसे कि पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर। ये जो ट्रेन है दिल्ली से झांसी के बीच में चलती है। तो बात कर लेते हैं संपर्क क्रांति की। संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन होती है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो शताब्दी है, राजधानी है, दुरंतो है, उनसे थोड़ी कम होती है। ये जो ट्रेन है ये नई दिल्ली से जो दूसरे राज्यों की राजधानी तक चलती है, जैसे कि नई दिल्ली से यशवंतपुर।